फिजिक्स में। अब चलिए केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 11th का है। तो ये 12th का भी बोल सकते, ये क्या बोल 10th का भी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होती है? तो 26 का जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक समय तक दूध रखने पर खट्टा हो जाता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 27 का जो आंसर है आप लोग का 3 हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। और प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव ये भी करवाया था मैंने, जो मीथेन होता है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अधिक लवण वातावरण से जल अवशोषित करते ये गुणधर्म क्या कहलाता है? मैनी सॉल्ट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रस्वेदन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिलिक्वेसेंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेकिंग पाउडर का एक घटन है, तो इसका आंसर होगा टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन इन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स का है ये, तो इसका आंसर आप लोग का होगा ऑक्सीकरण पूछ रहा है। कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? इसका पोटेशियम हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ये बताए थे नोमेनक्लेचर में, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बताए थे जिसमें आप लोग पूछे थे कि इसमें कौन सा ग्रुप है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पर आप लोग को कीटोन ग्रुप दिख रहा होगा, और मैंने बताया था कीटोन ग्रुप हमेशा 2 कार्बन के बीच में रहता है। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन के बीच में ही कीटोन ग्रुप है। और इसको जो नहीं जानते वो भी इजीली बना सकते थे कि यहाँ 5 कार्बन दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 से आप लोगों को क्या रखना है? पेंटेन। और इधर से यदि आप लोग गिनेंगे, जिधर से भी गिनेंगे 1 2 3, तो 3 नंबर पे जो कीटोन ग्रुप है वो आ रहा है, तो 3, और कीटोन लास्ट में ऑन आता है तो यहाँ ऑन कीटोन, तो पेंटेन 3 ऑन। तो आप लोग का 32 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का, इसमें एक आप लोग केमिकल रिएक्शन दिया हुआ, इस केमिकल रिएक्शन में पूछा जा रहा है एक्स यहाँ क्या होगा? तो इसका वैल्यू CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो चलिए 34, प्रोड्यूसर गैस पूछा जा रहा है। प्रोड्यूसर गैस जो होता है CO और N2 का मिश्रण होता है। यदि इसी जगह आप लोग का पूछा जाता कि वाटर गैस, तो CO और H2 हो जाता है। तो यहाँ प्रोड्यूसर गैस यानी ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए 35 का आप लोग का जो वायु प्रदूषक नहीं है, तो वो H2 वायु प्रदूषक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है जो 36 का है, सामान्य ऑर्थोएम पारा है, तो इसका आंसर जो आप लोग का हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 37 का जो है, निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसका आंसर क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 38 का जो आंसर आप लोग का CH2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का 2, ऑप्शन 2 हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 39, CH4 मीथेन प्रिपेयर्ड, मीथेन किससे प्रिपेयर्ड किया जाता है? तो इसका आंसर जो आप लोग को हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाय हीटिंग CH3CONA विद सोडा लाइम, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर, और ये मेरे से कल ही एक स्टूडेंट ने पूछा था, और इसका सही जवाब आप लोग का वेनिला हो जाएगा। जो वेनिला है वो अम्ल क्षार सूचक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, किन तत्वों में कौन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है? तो एसिडिक ऑक्साइड वही बनाता है जो नॉन मेटल होता है। तो यह मेटल है, ये भी मेटल, ये मेटल है, तो फास्फोरस इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इसका जो फास्फोरस है ये सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3 41 का। और निम्न धातुओं में से कौन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन नहीं मुक्त करेगा? तो ये सब जितना भी क्वेश्चन करवाया था सब उसी पर आधारित है। कुछ क्वेश्चन आपको 11 का लग रहा होगा जो मैंने नहीं करवाया था। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये सब मैंने ट्रिक बताया था, अपना इस तरह करके ट्रिक बनाया था। कृष्णा को मांग वाला जानू पैसा भी है क्योंकि SGI जाएगी, तो उससे आप लोग देखते हैं तो आप लोग को ये मिल जाता आराम से। सिल्वर जो है उसको वो सिल्वर जो है हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर पाएगा, वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से किसकी मिश्र धातु हल्की होती है जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग का एल्यूमिनियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज, ये है देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है। यहाँ पे बोला जा रहा है वर्षा जल को कब अम्ल वर्षा कहा जाता है? वर्षा जल को तभी अम्ल वर्षा कहा जा सकता है जब उसका pH जो है, pH वैल्यू जब है वो लेस देन 5.6 होगा। लेकिन यहाँ कोई भी वैसा ऑप्शन नहीं कि यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ लेस देन 5.6, तो ये भी 5.6 से कम है, ये भी 5.6 से कम है। लेकिन इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन 2 होना चाहिए, क्योंकि 5.6 यहाँ पर शायद मतलब ये 5.6 मान लीजिए ये कोई pH वैल्यू देगा, तो इधर यदि 5.6 से ज़्यादा जाएंगे तो वो अम्ल वर्षा नहीं कहलाएगा, इधर जाएंगे तो वो अम्ल वर्षा कहलाएगा। 5.6 से कम मतलब 5.6 ही इसको सही जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों भी आंसर हो सकता है, क्योंकि 5.6 से जब कम होता है उसी को बोला जाता है अम्ल वर्षा।
लेकिन ये इसमें तो 2 ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो सटीक जवाब यही आप लोग का होगा 5.6। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन सही से सेट नहीं किया, बाकी 5.6 ही आप लोग का आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से दोनों 5.6 से कम है, तो इसमें तो आप लोग नहीं बोल सकते कौन वाला होगा, लेकिन इसमें से भी ज़्यादा यदि चांसेस होगा तो ऑप्शन ए को ज़्यादा प्रीफर करेगा, क्योंकि 3.5 वो जो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो लेकिन इसमें मैं टिक लगाता हूँ 5.6, 2 होगा 44 का ऑप्शन 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना रखने वाला डिब्बा टीन से विलेपित रहता है, जस्ता से नहीं, क्योंकि तो ये सबको पता है जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो 45 का हो गया। चलिए 46, C2H6 आणविक सूत्र के साथ इथेन में है, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6, इसमें कितना कोवैलेंट बॉन्ड है वो आप लोग करना। देखिए यहाँ पर जिसका है वो किए हुए बॉन्ड बनाकर, यहाँ पर आप लोग गिनेंगे इस तरह बना के, तो आप लोग का देखने को मिलेगा 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, तो इसमें से चूज द ऑड एलिमेंट आउट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, इसका आंसर 3 एस्ट्रोनशियम जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब बोला जाए जब आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं, मतलब इधर से जाते हैं बाएं से दाएं, तब प्रवृत्ति देखी जाती है, इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर जो आप लोग को हो जाएगा, क्या बोला जा रहा है 48 का, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन 3, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से खोते हैं, यानी द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, मतलब वहाँ जैसे खोते नहीं है जल्दी, इजीली मतलब नहीं वो निकालते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए लेफ्ट टू राइट गए तो उधर लास्ट में यदि 17 ग्रुप में चले गए तो वहाँ पर आप लोग को फ्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, तो इस तरह ये लोग इलेक्ट्रॉन खोते नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस में आप लोग का 7 होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने से ये ऑक्टेट पूरा कर लेंगे, इसलिए आप लोग का ये आंसर सही होगा, मतलब ये इसमें गलत कहा जा रहा है, बाकी सब सही है, सब सही है, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कथन सही नहीं है, तो यही कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है वो अम्ल, क्षार तथा लवण तीनों हो सकता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बोल रहा है कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है, इसका पीएच क्या होगा, ये ऑप्शन से ही छाट सकते थे, मैंने ऑप्शन को प्रीफर किया था आप लोगों की, ऑप्शन से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इसका 10 हो जाएगा, क्योंकि 7 से जो नीचे होता है वो हमेशा अम्ल होता है, तो ये तीनों तो 7 से कम है, ये अम्ल होगा, लेकिन यहाँ बोला लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है, यानी क्षार के बारे में कहा जा रहा है, और इसमें मैंने ट्रिक बताया था अनिल याद रखना है। अनिल मतलब क्या, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, मतलब अम्ल जो नीला को लाल कर देता है, ये सब ट्रिक आप लोग को बताया था क्लास के टाइम।